देख तो उधर, कितना सुंदर और शाही घोड़ा है। घोड़ा छोड़ माधो, अपनी गायों को ढूंढ, गायों को। गायें तो मिल ही जाएंगी, पर मुझे तो ये घोड़ा भी चाहिए। आसपास भी कोई नहीं है, लगता है ये घोड़ा किसी का नहीं है। मतलब अब हम इसकी सवारी कर लेते हैं, चलो। सैनिकों, देख क्या रहे हो? दुश्मन कमजोर तो है ही, साथ में नादान भी हैं। आक्रमण करो! सैनिकों जैसा कायर नहीं हूं और मुझे उनकी आवश्यकता भी नहीं है। तुम दोनों के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। संभालो! उठो गुरु नरेश। आपने मुझे पराजित करके भी छोड़ दिया। हमारा उद्देश्य आपको पराजित या अपमानित करना नहीं है, बल्कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक राजा का अपनी प्रजा की ओर जो कर्तव्य होता है, राजपाट बढ़ाने की लालसा में आप उसे बिल्कुल भुला बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य वापस जाएं और राज्य की सीमा बढ़ाने की जगह राज्य की खुशहाली बढ़ाने की ओर ध्यान दें। आपने सूर्य के उजाले की तरह मेरे घमंड के अंधकार को दूर कर दिया और मुझे सही मार्ग दिखाया। प्रभु, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण और बलराम, मैं आपके पास एक अहम कार्य लेकर आया हूं। एक सन्यासी का घोर तप और श्रद्धा देख हम अति प्रसन्न हैं, परंतु उसे 8वीं और आखिरी सिद्धि प्रदान करने से पहले यह स्थापित करना अति अनिवार्य है कि उसमें अहंकार का कोई अवशेष भी बाकी ना हो। जी प्रभु, हम अपना कार्य भली भांति समझ गए। बालक, उस पेड़ से नीचे उतर जाओ और हमें यहाँ शांति पूर्वक प्रार्थना करने दो। वाह, क्या सुंदर कमंडल है। बालक, हमारा कमंडल वापस रख दो। बिल्कुल नहीं, इसे तो मैं अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। ले जाओ और हमें यहाँ एकांत में छोड़ दो। ठीक है। लीजिए बलदाऊ। तो तुम बालक यूं नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं ऋषिवर।
मैं अज्ञान और अहंकार में बहकर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठा था, परंतु आपने मेरा अहंकार नष्ट कर मुझे फिर से शालीनता का मार्ग दिखाया। ऋषिवर, ये श्री कृष्ण और बलराम हैं और ये मेरे ही अनुरोध पर यहाँ आए थे। मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने यहाँ आकर आपको अहंकार मुक्त कर दिया। हम आपके तप और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हैं। कितनी सुंदर नौका है। नाव बस तैयार हो ही गई। बस यहाँ लहराने के लिए सिर्फ एक कपड़े की जरूरत है। आसमानी नीला रंग हमारी नौका पर क्या खूब लहराएगा। मुझे तो लाल रंग ही सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे लग रहा है नौका बहुत तेज जा रही है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। कान्हा के पास बैठूंगी तो मुझे कम डर लगेगा। अरे, नौका तो पानी के बहाव में बही ही जा रही है। कृष्णा, बलदाऊ, कोई उपाय करो। कुछ क्षण नौका यहाँ रोकते हैं। मैं वहाँ ऊपर से वो फूल लाना चाहता हूँ। ये कोई चट्टान नहीं, तुम सब एक भयानक मगरमच्छ की पीठ पर खड़े हो।
कान्हा, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी ही चाल थी। हाँ, मैं इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। राधा मुझे पकड़ नहीं पाएगी। आहा, कितना सुंदर दिन है, ठंडी ठंडी हवा और ये फूलों की सुगंध, सचमुच बहुत ही मनमोहक है ये सब। क्या बात है कान्हा, आज बड़ी कविता सूझ रही है। राधा, यमुना के इस मनमोहक दृश्य को देखकर तो कविता आ ही जाती है ना? अच्छा। अरे सुनो, कहाँ खो गए दोनों? तो आज हम सब क्या कविता ही करते रहेंगे? अरे नहीं उधो, हम तो यमुना के किनारे की इस नरम नरम मिट्टी पर अपनी गेंद से खेलेंगे। अच्छा, ये बात है। माधो, राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए कृष्ण के रक्षक, तो ले। कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? ऊधो, कान्हा को हराना है तो बलदाऊ से कहो कि वो गेंद मारे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। बलदाऊ, बलदाऊ, सुनिए। अरे मूर्ख हैं ये दोनों तो, और नहीं तो क्या। बलदाऊ कभी कन्हैया का अहित नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग स्वयं क्यों नहीं गेंद मारते कृष्ण को? मारे कैसे? वो तो हमारे हाथ पे ही नहीं चढ़ता। कोई युक्ति लगाओ और गेंद मार दो उसे। युक्ति? अरे हाँ। अरे कमला, मनिया, अमला, सुनो, इधर आओ, इधर। हाँ, यहाँ आओ। कान्हा, ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं। तुम चिंता मत करो राधा। कान्हा, कान्हा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग 2 टोलियां बना लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ बताओ, मेरी टोली में कौन कौन होगा?